बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। कोमल को आग लगा दो भाई। कोमल आते साथ बोली है आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो आज कोमल को आग लगा दो। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। हेलो हेलो हेलो, क्या मस्ती चल रही है भैया। अन अकेडमी का 999 में आ गया है। अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन का बैच, जल्दी जल्दी आ जाइए, फटाफट लगा दीजिए कोमल में आग। चलिए चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। आज कोमल में आग लगा देनी है सबको, कोमल को जला के राख कर देना है। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट फटाफट। कोमल में आग लगा देनी है, कोमल में आग लगा देनी है। इट इज टाइम टू सेट कोमल ऑन फायर। आज कोमल को जला के राख कर देंगे। बूझी को आग कहते हैं, कोमल को राख कहते हैं। चलो अच्छा, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन या ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर, देखो नेगोशिएशन का तरीका क्या है। ठीक है, नेगोशिएशन का तरीका क्या है, नेगोशिएशन का तरीका क्या है। नेगोशिएशन के दो तरीके। ठीक है, नेगोशिएशन के दो तरीके हैं, या तो बाय डिलीवरी, ठीक है, या बाय डिलीवरी, ठीक है, या बाय डिलीवरी, या बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ठीक है, नेगोशिएशन दो तरीके के होते हैं, या बाय डिलीवरी या इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ये तो मैं ऐसे ही समझा सकता हूं। इधर ये कहां चले गए हम लोग। हाँ इधर सर, सबसे पहले ये समझो नेगोशिएशन का मतलब क्या है। आई होप आपको यह मतलब अभी तक समझ में आया होगा। नेगोशिएशन मींस ट्रांसफर। नेगोशिएशन मींस ट्रांसफर, ठीक है, नेगोशिएशन मींस ट्रांसफर। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब इंस्ट्रूमेंट हमें पता है, इंस्ट्रूमेंट हमें पता है दो तरीके के होते हैं। एक हो गया बेरर, एक हो गया ऑर्डर। ठीक है, एक हो गया बेरर, एक हो गया ऑर्डर। इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं, एक हो गया बेरर, एक हो गया ऑर्डर। हाँ क्या हो गया गुरलीन, क्या रिप्लाई करना है, क्या मैसेज की भाई ये। तो मैसेज कुछ की नहीं, जबरदस्ती बोलती हो प्लीज रिप्लाई। आएंगे आएंगे बेटा आएंगे। ठीक है, एक है बेरर, एक है ऑर्डर। सर जो बेरर है, जो बेरर है उस पर किसी का नाम नहीं है। जो बेरर है उस पर किसी का नाम नहीं है। ठीक है, उस पर किसी का नाम नहीं है जो बेरर है। तो उसको तो, जिस पर किसी का नाम ही नहीं है, उसको तो हम बाय डिलीवरी ही, उसको तो हम बाय डिलीवरी ही दूसरे को दे सकते हैं। उसको तो हम बाय डिलीवरी ही दूसरे को दे सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। उसको बाय डिलीवरी ही दूसरे को दे सकते हैं। हाँ, अरे नहीं, तू मैसेज कर रहा है भाई यार, देख ये सब बातें अपनी जगह है। तूने पहले बोला होता मैं पहले ही भेज देता, तो बस ऐसे ही बोला, मेरे को लगा वो बात, सब बात ये सब से मैसेज कर दियो, मैं भिजवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस मन लगा के पढ़ और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी का सपना पूरा कर, जल्दी जल्दी और मेहनत कर। और पापा जहां पर भी हैं देख जरूर रहे होंगे, कभी ये भूलना नहीं। घर का बड़ा है या घर का छोटा है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो फालतू की चीजें छोड़, घर परिवार को संभाल। यही टाइम है बड़ा बेटा बनने का, घर का। या आना। ऑर्डर में क्या है, पार्टी का नाम लिखा है। ठीक है,
पार्टी का नेम मेंशन है। अब इस पे ऑलरेडी किसी का नाम है, तो अगर आपको किसी दूसरे को देना है तो आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो इसमें एंडोर्समेंट करना होगा। अदर पार्टी का, आपको इसमें एंडोर्समेंट करना होगा अदर पार्टी का। नहीं नहीं, अरे भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने पहले बोला ना मेरे को नहीं चाहिए, वो तो अपने लिए रख, पढ़ाई कर। डिस्क्रिशन का मतलब चॉइस, ये मेरी तरफ से रख लो, ठीक है, मेरी तरफ से रख लो। इंडोर्समेंट अदर पार्टी, ठीक है, और पास कर तू, ठीक है, अरे बस बोलना आशीर्वाद बनाए रखे, पास कर, ठीक है, और इंटर में जब जाएगा, ठीक है, पास कर, इंटर में जाएगा, कोई भी तकलीफ हो हम हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड या कोई भी तकलीफ हो हम हैं, ठीक है, हम करवा देंगे, अपने उससे करवा देंगे, ठीक है, बस मेहनत से मन से पढ़। इंडोर्समेंट है, साथ में क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए डिलीवरी, साथ में होना चाहिए डिलीवरी। तो एक तो एंडोर्समेंट टू अदर पार्टी है और साथ में होना चाहिए डिलीवरी भी, ठीक है। तो यहां ऑर्डर में आपको दोनों चाहिए, दो की शक्ति, और बैरन में सिर्फ एक ही चाहिए। यही पूरा टॉपिक था। देखो मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, अगर वो बेरर है तो बाय डिलीवरी हो जाएगा, अगर वो ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, ठीक है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, तो अब यहां पर सर डिलीवरी कितने प्रकार की है, ठीक है। डिलीवरी है तो वही सोगा वाला आएगा, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। एक हो गया एक्चुअल डिलीवरी, एक हो गया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब तुम बोल रहे हो सिंबॉलिक, अरे सिंबॉलिक इसलिए नहीं है क्योंकि सिंबॉलिकली करोगे कैसे, आधा इंस्ट्रूमेंट फाड़ के दोगे क्या उसको, सिंबॉलिक हो ही नहीं सकता। एक्चुअल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। एक्चुअल मतलब तुमने उस आदमी के घर पे जाके दे दिया, कंस्ट्रक्टिव मतलब, कंस्ट्रक्टिव समझा रहा हूं, हाँ, जेठिया वहां दुकान में है, नट्टू काका है, जेठिया ने एक चेक साइन किया, अमाउंट लिखा, जेठिया ने बोला नट्टू काका ये चेक रखिए, ठीक है, रंग तरंग रिजॉर्ट से महेश भाई आएंगे, महेश भाई को ये चेक दे दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। When one person is holding the instrument on behalf of the other person, on behalf of the अलग person, other person। अगर आपका टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर लीजिएगा क्लास के बाद, 9674362447, 9674362447, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूं, ठीक है। ये बात समझ में आई जो मैंने बोला? देखो सर एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या है, अब देखो हम ये भी समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज ये टॉपिक खत्म करके जाएंगे। अब यहां पर डिलीवरी में दो चीजें बोला, एक बोला एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल मतलब मैं यहां खड़ा हूं, ये आदमी मेरे घर आके मेरे को देके गया बिल, राम और शान, ये मेरे को देके गया बिल ऑफ एक्सचेंज या जो भी इंस्ट्रूमेंट था, दैट इज एक्चुअल। कंस्ट्रक्टिव क्या है, ये है जेठा मोटा पेट वाला, ठीक है, इसने क्या किया, एक बिल पर सिग्नेचर किया, और ये है नट्टू काका, नट्टू काका, और नट्टू काका को इसने क्या किया, नट्टू काका को इसने ये चेक दे दिया, नट्टू काका को बोला सुनो नट्टू काका, ठीक है, एग्जैक्टली दयेंद्र, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। नट्टू काका को बोला कि रमेश महेश भाई आएंगे, महेश भाई को ये चेक दे देना, और भाई जेठिया ने महेश भाई को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि आपका चेक मैं नट्टू काका के पास छोड़ के जा रहा हूं। नाउ नट्टू काका इज होल्डिंग द चेक ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉअर, नहीं सॉरी, ऑन बिहाफ ऑफ द पेई, क्योंकि चेक बोला है ना मैंने,
ऑन बिहाफ ऑफ द पेई, ऑन बिहाफ ऑफ द पेई, ठीक है, जिसको पैसा मिलने वाला है उसके बिहाफ पर होल्ड करके बैठे हैं। अभी क्लियर है, समझ में आया? और बच्चा बहुत अच्छा दयेंद्र बोला, ये होती है अंडरस्टैंडिंग। कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग टीचर लोग को भी अच्छा लगता है जब बच्चा ना, हम मतलब देखो मजाक मस्ती सब ठीक है, लेकिन कभी आपको किस दिन देखो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पता कैसे आता है, एक तो टीचर इंटरेस्टिंग हो तो चलो उस चीज की तो भगवान की दया से तुमको प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या होना चाहिए पता है, जो अपना भी दिमाग चले, ठीक है। अभी देखो दयेंद्र ने जो बोला बहुत ब्यूटीफुल बात बोली उसने, उसने बोला सर सिंबॉलिक डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये बिल, ये इंस्ट्रूमेंट तो खुद ही एक सिंबल है, ये तो खुद ही एक सिंबल है कि पैसा मिलेगा, तो सिंबल का सिंबॉलिक कैसे हो सकता है? एकदम परफेक्ट, ये पैसा मिलने का सिंबल है, दैट इज व्हाई देयर इज नो सिंबॉलिक डिलीवरी। वेरी नाइस दयेंद्र, वेरी नाइस। अब ये उसको कैसे पता है? क्योंकि उसने सोगा ढंग से पढ़ा है, ठीक है। तुमको क्यों नहीं पता? क्योंकि तुमने सोगा खाली ऊपर ऊपर से रट्टा लगाया है, कॉन्सेप्ट में नहीं गए। सोगा में सिंबॉलिक डिलीवरी क्या बोलता है? गुड्स नहीं दे रहे, गुड्स का कुछ ऐसा दे रहे हैं कि वो इंडिकेट करे कि गुड्स मिलेंगे। तो हम तुमको पैसा नहीं दे रहे, तुमको बिल दे रहे हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि पैसा मिलेगा, तो उसकी सिंबॉलिक डिलीवरी कैसे हो सकती है? यही तो सिंबल है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में तो टोकन बेटा, अ नॉर्मल पर्सन वो सिंबॉलिक में होता है, उसको तो, उसका तो कॉन्सेप्चुअली एरर है पूरा का पूरा। बेटा फिर से खोल के देख किताब। तो मैं एक बार लिंक शेयर कर देता हूं। और जिस प्लान के बारे में बात कर रहा था, इस तरीके का प्लान बना के मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो छोड़ा है, द अल्टीमेट प्लान। अगर आप देख रहे हो तो मैंने इसी चैनल पर छोड़ा है वो वीडियो, अल्टीमेट प्लान वाला। इसी चैनल पर है, इसी चैनल पर है, ऑन दिस चैनल इटसेल्फ। मैं आपको भी दिखा भी दूंगा, रुकिए मैं अभी आपको क्रिएटिव से दिखा देता हूँ। एक बार मैं बस शेयर कर दूं दैट आई एम लाइव, कि हमारे बच्चे ना बड़े ही मरे मरे रहते हैं, उनको ऐसा कंबल से खींच के बाहर निकालना पड़ता है पढ़ाने के लिए, सोचो। और जबकि एग्जाम इनके हैं। चलो सर, लेक्चर 10 और 11 नहीं दिख रहा, मैं इसी का नाम 10 कर दूंगा, यही 10 है, दिस इज 10। हाँ, क्या आप बोल रहे थे कि कहां पर है वो दिखा दीजिए। तो अगर आप यहां पर जाएं, ठीक है, इंस्टाग्राम, हाँ, यूट्यूब आप देखें, दिखा देता हूं मैं आपको, टॉप मिररिंग, ठीक है। यूट्यूब पर जाके आप इस चैनल पर जाओ, 360 फाउंडेशन, और ये देखिए पहला ये वीडियो होगा, वीडियोस के कॉलम में आज ही अपलोड किया, द अल्टीमेट प्लान, ठीक है। तो इसमें जाके आप आज का वीडियो देख सकते हो, ठीक है, और जल्द से जल्द इसको देख लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सर आज की कहानी में वापस से, ठीक है। हम लोग ने जो लास्ट डे बात करके क्लोज किया था हमारे दुखित बीमार होने के पहले, वहां आ जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिंदगी में इसी का तो सुख बाकी रह गया, और कुछ कहाँ रह गया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जो लाइक नहीं करेगा पास नहीं करेगा, भूलना नहीं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। सर मैंने आपकी यूट्यूब क्लासेस देखकर आज आपका सब्सक्रिप्शन ले लिया, वेरी गुड ग्रतिका शर्मा जी। चलिए अन अकेडमी के भाग खुल गए। अच्छा, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, दिल्ली का जो सबसे बड़ा कॉलेज है SRCC कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहां पे मैं 1 मार्च के लिए जा रहा हूं एक सीए पैनल मीट के लिए, सीए पैनल डिस्कशन है। तो अगर आप दिल्ली में हैं या SRCC कॉलेज में है तो यू आर मोर देन वेलकम, इट्स अ फ्री एंट्री। आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो 1 तारीख को मैं आ रहा हूँ। ये चैप्टर कब तक खत्म होगा बेटा? जब खत्म होगा तब खत्म होगा, बोलो तो हम अभी खत्म कर दें। आंख बंद करोगी, हम लास्ट पेज पढ़ा देंगे, बोलेंगे चैप्टर खत्म, जोइत्स एंड अनुसा। बेटा टॉक विथ मी, तुम अब लिसन विथ मी करो। चलो, तुम आज तक लिसन नहीं कर पाए, तुम अपना नाम चेंज करो पहले तो। वेरी गुड। ये चैप्टर कब खत्म होगा? संयम कार का। बेटा एक काम करो, तुम 1 हफ्ता छुट्टी पर जाओ, सीधे आके लास्ट टॉपिक देखना, खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलो, चैप्टर खत्म करने की इतनी जल्दी है, अभी हम बताएं संयम जी, संयाम जी,
अभी अगर हम एक टेस्ट ले लें और आपको पूछ लें इस चैप्टर में पहले के क्या टॉपिक पढ़े हैं, तो कभी आपने वो देखा है कि एक आदमी का अपने सामने रात के अंधेरे में सैर देख के कैसे फट जाती है और वो फट के शकल पर दिखने लगती है? एग्जैक्टली वही हालत हो जाएगी आपकी। राइटिंग का लिंक ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। चलिए सर, अब नेगोशिएशन पर आते हैं। नेगोशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को ट्रांसफर करना। सबको वीडियो लाइक कर दो। किसी चीज को ट्रांसफर करना। हम लोग जब बात ये बारे में कर रहे हैं कि नेगोशिएशन कैसे होगा, हमने आपको बताया था अगर इंस्ट्रूमेंट बेरर है, मतलब उस पर किसी का नाम नहीं लिखा, तो बाय डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है, ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है और उस पर किसी का नाम है, अगर ऑर्डर है और उस पर किसी का नाम है ऑलरेडी, तब फिर आपको इंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों लगेगी। सर एक चीज याद रखना, अभी मैं आगे जाके आपको लिखवा भी दूंगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर अगर मैं आपको डिलीवर ही नहीं करूंगा ना, तो आप उसको फर्दर किसी और को दे ही नहीं पाओगे। कॉमन सेंस समझो ना। अगर मैं चेक लिखने के बाद अपने ड्रॉर में रख दूं, आपको दूं ना, तो आपको तो मिलेगा नहीं। और गुरुजी अगर आप ही को नहीं मिलेगा, तो आप आपके आगे किसी और को कैसे दे पाओगे? कॉमन सेंस है ना। इसलिए नेगोशिएशन के केस में डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट, सामने वाला उसको दूसरे को दे ही नहीं पाएगा ना। नेगोशिएशन के लिए डिलीवरी इज मैंडेटरी, मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर इन्होंने आपको दो एग्जाम्पल भी दिए। ठीक है, कि जैसे देखो एक प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है जो पेएबल टू बेरर है। अब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है, जो इनको ना गलती सुधारनी चाहिए समय के साथ साथ। और क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है तो हमारी भी किताब में है, क्योंकि लिखना हमें वही है एग्जाम में। ये बात बात पे ना एक वर्ड बार बार बेरर में लिख देते हैं प्रॉमिसरी नोट, जबकि प्रॉमिसरी नोट बेरर को इशू हो ही नहीं सकता। तो ये चीज इनको लैंग्वेज में भी करेक्ट करनी चाहिए कि ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 में प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तीनों होना चाहिए। पर ठीक है, आप क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, आगे का टॉपिक हमसे करोगे बेटा। ये जो हर जगह तुम फ्री फ्री का सामान लेने के लिए जाते हो ना, ऐसा ना हो कि टर्म का कॉस्ट देना पड़े। कल सुबह बेटा आकाश, कल इंटर की 2 क्लास है, ऐसा ना हो कि टर्म का कॉस्ट देना पड़ जाए। ठीक है, तो सर प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक बेरर को भी हो सकता है, और प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक ऑर्डर का है तो उसमें नेगोशिएशन प्लस डिलीवरी दोनों चाहिए। ठीक है, अब देखो तुमको ये एक एग्जांपल दिखाएंगे नीचे, क्या गजब का। एक्स ड्रू अ चेक ऑफ 50,000 पेबल टू वाई। एक्स ने एक चेक दिया वाई को, 50,000 का था। ठीक है, एंड डिलीवर्ड इट टू हिम। वाई इंडोर्स, अब ये बेरर था, तो वाई ने क्या किया, वाई ने उठा के इसको जेड को दे दिया। अगर ये ऑर्डर होता तो उसको पहले इसको एंडोर्स करना पड़ता, इस पे जेड का नाम लिखना पड़ता, फिर जेड को जाके डिलीवर करता। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब सेम है। बेटा टॉक विथ मी, तुमको पता है क्यों? क्योंकि तुम दूसरों पर ध्यान देते हो, हमको नहीं पता क्योंकि हम सिर्फ अपने पर ध्यान देते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इतना जनता दल में ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ अपने पर ध्यान देते। ठीक है, हो गया ये। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझो, एक एग्जाम्पल से समझना और अपना लॉजिक मत छोड़ना। ये मिस्टर जेड है, ये मिस्टर, अच्छा, ये मिस्टर मुकेश, और ये मुकेश की कहानी है। मुकेश ने एक चेक पर सिग्नेचर किया। ठीक है, मुकेश ने एक चेक पर सिग्नेचर किया, साइन किया, और उसके बाद उसने ये चेक कहां रख दिया, अपने ड्रॉर में। उसने चेक कहां रख दिया, अपने ड्रॉर में। ठीक है,
और लेट्स से, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं ये चेक उसने विमल के नाम पर ही लिखा था, ठीक है, और इसके बाद मुकेश की डेथ हो जाती है। क्या विमल उसके घर से जाके ये चेक कलेक्ट कर सकता है और इसको नेगोशिएट कर सकता है? क्या विमल उसके घर जाके ये चेक को कलेक्ट कर सकता है और इसको नेगोशिएट कर सकता है? बेटा पहले सैवेज की स्पेलिंग ठीक लिखो, सौआ एज लिखे हो। क्या इसको वो क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के लिए डिलीवरी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं, एज सिंपल एज दैट। सो डिलीवरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि यही एग्जाम्पल वो एग्जाम में देंगे। देखो सर, subsequently Y died and the check was found by Z in Y's table drawer. In this case, Z does not become the holder of the check as the negotiation was not completed by delivery to him. Delivery is very important. Delivery is very important. ठीक है, डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक पुरानी बात फिर से याद दिलाते हैं सर। अगर मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते टाइम मैंने उसमें एक कंडीशन डाल दी, मैं हूं विमल, ठीक है, ये है मुकेश, मैंने इसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है, इसने एक यहां पर कंडीशन ऐड कर दी, पे विमल ओनली व्हेन विमल इज मैरिड। अब तुम मेरे को यह बता दो, क्या ये नेगोशिएबल है? क्या ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है? इज इट नेगोशिएबल? किसने बोला सर बीओई कांट बी बेरर? बेटा निधि नारविया जी, प्लीज प्रीवियस क्लासेस देखिए ना ठीक से। बीओई इज नेगोशिएबल। द फैक्ट इज इट कैन नॉट बी नेगोशिएबल ऑन डिमांड, इट इज नेगोशिएबल। बेरर इज पॉसिबल इन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट में नहीं। बोलो, एक्सक्यूज मी। ऑब्वियसली कराएंगे बेटा सुकन्या भजोनिया जी, इसमें तो कोई बात ही शक ही नहीं है बात का। अभी पहले सोगा की खत्म करेंगे तब ना करेंगे कि बीच में छोड़ दें। आइए बताइए सर, क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नो, नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल। लेकिन सर अगर मैं यहां पर यह लिख देता ऑन हिज डेथ, तब क्या नेगोशिएबल हो जाता? आफ्टर डेथ नेगोशिएबल, तो वो आफ्टर डेथ नेगोशिएबल होता। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आपने, ठीक है, नेगोशिएशन में कोई कंडीशन डाल दी है तो वो डिलीवरी से नेगोशिएबल नहीं होगा। अगर आपने उसमें कोई कंडीशन डाल दी है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर काम हुआ तभी वो नेगोशिएट होगा, ठीक है, तो वो नॉट नेगोशिएबल है, मतलब उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक वो इवेंट हो ना जाए। मतलब अब ये डेथ पर है तो जिस दिन वो मरेगा उसके बाद ही नेगोशिएबल होगा, ठीक है, जिस दिन मरेगा उसके बाद ही नेगोशिएबल होगा। अब एक काम करो, पहले ये अंदर ब्रैकेट वाली बात को इग्नोर करो और बिना इसके सेंटेंस पढ़ो। क्या बोलता है? A promissory note, bill of exchange or a check delivered on the condition that it is not to take effect
except in a certain matter is not negotiable unless such event happens. अनलेस सच इवेंट हैपेंस. ये हम कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? नेगोशिएशन बाय डिलीवरी. ठीक है, अनलेस सच इवेंट हैपेंस. अगर हमने लिख के रखा है कि नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, तभी नेगोशिएशन मानी जाएगी. ठीक है, तभी आप नेगोशिएट कर सकते हैं जब कोई इवेंट हो. तो जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता तब तक नेगोशिएशन बाय डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं हो सकता. मतलब वैसे केस में अगर मैं सामने वाले को दे भी दूं, ठीक है, तो वो उस पर पेमेंट नहीं ले पाएगा. अगर मैं सामने वाले को दे भी दूं तो वो उस पर पेमेंट नहीं ले पाएगा. ठीक है, हाँ डेथ सर्टेन है, पहले टपक जाए वो. मैरिज भी सर्टेन, तो सर्टेन नहीं है. वो नेगोशिएबल कब होगा? जब वो मैरिड हो जाए तब. ठीक है, देखो सर, ऑर्डर वाले में तो आपने पहले ही बोल रखा है कि एंडोर्समेंट चाहिए, लेकिन बेरर में एंडोर्समेंट का जरूरत नहीं है. ठीक है, बेरर में एंडोर्समेंट का कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, बेरर में एंडोर्समेंट का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डिलीवरी से काम चल जाएगा. सिर्फ डिलीवरी चाहिए. तो अब वही वाला टॉपिक हम कर रहे हैं, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी. ठीक है, अभी आगे जाके बताएगा डिलीवरी दो टाइप की होती है. एज सर्टेन है, मैरिज अनसर्टेन है. तो सर जिस दिन वो इवेंट ऑकर कर जाए उसके बाद आप नेगोशिएट कर देना. मतलब सर आप हमें ये लिखवाना चाहते हो, आपने एक हेडिंग बनाई नेगोशिएशन. नेगोशिएशन के अंदर आपने दो हेडिंग बनाई, बेरर और ऑर्डर. बेरर के अंदर आपने एक हेडिंग बनाई बाय डिलीवरी, और यहां आपने बनाई बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी. बाय एंडोर्समेंट प्लस बाय डिलीवरी. ठीक है, आपने दो हेडिंग बनाई. अब इसके अंदर डिलीवरी वाली चीज के लिए मैं खाली क्या लिख रहा हूं समझना, सिर्फ डिलीवरी वाली चीज के लिए लिख रहा हूं. if the negotiation is based on happening of an event, अगर एक नेगोशिएशन किसी इवेंट के हैपनिंग पर बेस्ड है, इट इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट until happening of an event. मतलब वो तब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जब तक वो इवेंट ऑकर ना हो जाए. इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर सर? क्या आपके दिमाग में ये बात क्लियरली बैठ गई? बोलिए, डिलीवरी वाली बात एकदम क्लियरली बैठ गई? हाँ, अब सुनो सर, ये जो डिलीवरी होती है ये दो प्रकार की हो सकती है. एक है एक्चुअल डिलीवरी और एक हो गई कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. एक हो गई एक्चुअल, एक हो गई कंस्ट्रक्टिव. ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी मतलब हैंड टू हैंड डिलीवरी. मुकेश ने विमल को चेक दिया. ऑर्डर हो बेरर हो फर्क नहीं पड़ता, मुकेश ने विमल को चेक दिया. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में मेकर, एजेंट, पेई. मेकर ने एजेंट को चेक दिया, चेक टू होल्ड फॉर पेई. पेई उस टाइम अवेलेबल नहीं था. ठीक है,
मेकर ने एजेंट को चेक दे दिया कि पेई तक पहुंचा देना। एग्जाम्पल, गड़ा, जेठा जेठा जेठा, ठीक है, जेठा, ठीक है। हाँ हाँ, एकदम एकदम इजी इजी इजी। हाँ, जब वो हैपनिंग होगा उसके बाद ही आप नेगोशिएट कर सकते हैं। जेठा, यहां पर कौन था, जेठा के नौकर का नाम क्या है भाई? भागा। नट्टू, नट्टू का चेक का काम तो नट्टू करता है। जेठा, नट्टू, और ये है भैया भिड़े, जो भैया हमेशा मांगता रहता है उससे क्या, हमेशा मांगता रहता है सोसाइटी का मेंटेनेंस। ठीक है, तो जेठा ने चेक बना के नट्टू को दिया। जेठा ने बोला नट्टू को कि मैं जा रहा हूं बाहर, ठीक है, मैं जा रहा हूं बाहर। सर टोटल सो है कितने लेक्चर बेटा, गिन लो जाके, 4 लेक्चर है 20 डे चैलेंज में, वहां से गिन लो। ठीक है, उसने बोला भिड़े, ठीक है, उसने बोला भिड़े को फोन किया, बोला भाई देख भिड़े, मैं बाहर निकल रहा हूं दुकान से, मेरे को एक पार्टी से मिलने जाना है, तू एक काम कर भाई, ये वाला प्लीज जाके तू चेक का काम कर ले, तू चेक ना नट्टू काका से ले लेना। ठीक है, और बोल के वो निकल गया। ठीक है, नट्टू काका को बोल के निकल गया। ठीक है, अब तो वो वेट कर रहा है कि भैया आएगा 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 आएगा, जब आ गया वो लेके निकल लेगा। ठीक है, तो नट्टू काका यहां पर वो थर्ड पार्टी है जो चेक को होल्ड करके बैठे हैं, किसके बिहाफ पर, ऑन ऑन बिहाफ ऑफ भिड़े। ये क्लियर हुआ अभी? जब ये खत्म होगा तब देखो बेटा, एक चीज समझो, ठीक है, यूट्यूब पर क्या होने वाला है हम तुमको समझा देते हैं क्लियर कट, जिससे तुम्हारे दिमाग में इधर उधर पहुंचे ना चीजें। देखो, ये हमारा यूट्यूब पेज है, ठीक है, अन अकेडमी 360 फाउंडेशन। यहां पर अगर आप प्लेलिस्ट कॉलम में जाओगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा मेरी एक 20 डे प्लेलिस्ट है। कहाँ गई वो 20 डे प्लेलिस्ट? ये यहां रही, ठीक है, 20 डे चैलेंज। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर आपको दे के रखी है, सारी की सारी चीजें। ठीक है, सारी की सारी चीजें इसमें ऑलरेडी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बनाया हमने, सारी चीजें हैं और सब यहीं पर है। आपको मैंने एकदम एक सिंपल टास्क देके रखा है, इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है, सबका सेम कंटेंट है। कोई, अबे कितना एडवर्टीजमेंट आएगा ना, गूगल इतना ऐड करता है ना। पार्टनरशिप है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, सारे लेक्चर्स पूरे हैं। मेरा आइडिया बड़ा ही सिंपल सा है, यूट्यूब पर पहले हम न्यू टॉपिक्स ही छुएंगे, जिस दिन हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म करेंगे उसके बाद हम आईआरएफ शुरू करेंगे। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क खत्म करेंगे, फिर हम जाएंगे आपके न्यू पोर्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम करेंगे एलएलपी। तो पहले हम नए पोर्शंस करेंगे क्योंकि पुराने वाले ऑलरेडी हैं अभी यूट्यूब पर, तो वहां से बच्चा देख सकता है उसको। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा प्लान होने वाला है। तो नेगो खत्म होगा उसके बाद हम लोग आईआरएफ शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ सर, अब आगे आते हैं।
तो हो गया प्लस पे तो क्या करें? हो गया प्लस पे तो तुमको सब आता है। हाँ सोनी जी, तो एक दो क्वेश्चन पूछ लें हम इसी बात पे। आइए, नेक्स्ट आता है इंडोर्समेंट, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट। बाय डिलीवरी हो गया। इंडोर्समेंट में आपको बस क्या करना है, साइन। ठीक है, आपको इंडोर्समेंट में क्या करना है, साइन करना। यू हैव टू पुट योर सिग्नेचर टू इट। ठीक है, यू हैव टू पुट योर सिग्नेचर टू इट, आपको उस पर अपना सिग्नेचर डालना, उतना इज इनफ। ठीक है, सो व्हाट इज नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट या इंडोर्समेंट, वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, तो इंडोर्समेंट में बेसिकली, और इंडोर्समेंट इज ओनली फॉर ऑर्डर, ओनली फॉर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। कभी कभार बच्चा इतना फ्लो में रहता है और हर ही जगह इंडोर्समेंट डाल देता है। अरे जिस पर किसी का नाम नहीं उस पर तुम किसी और का नाम लिख के क्या उखाड़ लोगे। ठीक है, तो ओनली फॉर एंडोर्समेंट, ओनली फॉर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, दिस इज ओनली फॉर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑर्डर के लिए। तो ऐसे करके आपका नेगोशिएशन होता है। डिलीवरी वाला 47 था, तो ये वाला एंडोर्समेंट वाला 48 है। सिंपल, 47 48। और मैं एक चीज बात बोलूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शंस याद करने की कोशिश भी मत करिएगा, दिमाग की नस फट जाएगी। कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि वो इतने डिसऑर्गेनाइज्ड है ना कि किसी का, तो ये अपने आप दिमाग में ट्यूमर आ जाएगा। तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा नेगोशिएशन। लेकिन क्या होता है पता है, अगर आप रिगरस आंसर राइटिंग हमारे साथ करेंगे ना, तो करते करते वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, करते करते वो भी याद हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको डिलीवरी की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बता दी थी। डिलीवरी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब डिलीवरी में एक चीज समझिएगा, अगर डिलीवरी नहीं है तो उसके बिना नेगोशिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, बिना डिलीवरी के इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। हाँ ये इजी है, टॉपिक बड़ा इजी है सर। बिना डिलीवरी के इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट नहीं हो सकता। वो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आके ही जो इतना बड़ा लेक्चर दिया था ना, वो सेक्शन नंबर 46 था। और वो मरने वाली बात मैंने कहाँ लिखी थी ना, यहां से लिखी थी, यहां से बताई थी। द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंटिल डिलीवरी रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड रिवोकेबल। इनकम्प्लीट एंड रिवोकेबल मतलब, रिवोकेबल मतलब कैंसलिंग। ठीक है, द डिलीवरी इज एसेंशियल नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग और ड्रॉइंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। The rights in the instrument are not transferred to the endorsee unless and after the endorsement the same has been delivered. If a person makes the endorsement of the instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies. The legal representative of the deceased cannot negotiate the same. सर ये एक एग्जांपल बना के पूछता हूं, देखता हूं आपका ओपिनियन क्या है। ये हस्बैंड है, मतलब पापा है। ठीक है, पापा ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, चेक पर नाम लिख दिया, रमेश का नाम लिख दिया। ठीक है, और डिलीवरी करने के पहले पापा की डेथ हो जाती है। पापा का एलआर है उनका बेटा। क्या उनका बेटा ये डॉक्यूमेंट रमेश को दे सकता है, हाँ कि ना? क्या इसको डिलीवरी से नेगोशिएट किया जा सकता है? अब देखो, उसने रमेश का नाम तो लिख दिया, तो क्या इनके पापा का ये डिलीवरेट कर सकता है? क्या इनको ये कर सकता है? क्या ये इनको कर सकता है? द आंसर इज नो।
because even the legal representative does not have the right of negotiation. है ना? अरे क्यों, अरे देखो भाई एक बात समझो, नेगोशिएशन का राइट आपने किसको दिया? पार्टी को ना। पार्टी में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना आता है, ठीक है? और ये एक्सप्रेसिवली सेक्शन करके दिया गया है कि भैया लीगल रिप्रेजेंटेटिव डज नॉट हैव द राइट टू नेगोशिएशन। नहीं नुमान खान जी, कोई लैग हो रहा है क्या? साफ साफ लिखा है नहीं कर सकता। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट बाय डिलीवरी ओनली। अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक पेएबल टू एंड एंडोर्स बाय द डिसीज बट नॉट डिलीवर्ड। इज इट क्लियर सर? मौत पर भी नहीं कर सकता, मर भी जाए ये नहीं कर पाएगा। हो रहा है क्या? बस ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। लिखा है यूट्यूब इज नॉट गेटिंग इनफ समरी स्पीड। बीच बीच में हो रहा है। अभी भी हो रहा है कि अभी ठीक है पहले से? अभी ठीक है? हाँ। तो सुनो सर, एक बेटा पागल हो जाए नहीं काउंट होता, मौत को गिना है। तुम पागल हो गए तभी भी जिंदा हो ना। अगर साइन करके डिलीवर कर सकते ही हो ना, तुम्हारे बिहाफ पर कोई नहीं कर सकता। अच्छा ये एक बच्चा बोलता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर पागल हो गया तो, अरे हम बोल रहे हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनकेपेबल है। तुम्हारे मौत पागल होने उससे क्या फर्क पड़ता है? वो नहीं कर पाएगा, अगर तुमने नहीं किया तो वो एलिजिबल नहीं है करने के लिए। सीधी सी बात ये है, बस ये बोल रहे हैं, ठीक है? आओ सर, तो डिलीवरी होती कैसे? डिलीवरी इफेक्टिव कब बनेगी? इफेक्टिव मतलब काम की, काम की डिलीवरी काम की कब बनेगी? डिलीवरी इफ इफेक्चुअल मस्ट बी मेड बाय द पार्टी मेकिंग और एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट और बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम बिहाफ। मतलब डिलीवरी इफेक्टिव कब बनेगी? जब डिलीवरी हम खुद, जिसने बनाया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो जाके दूसरी पार्टी को डिलीवर करे, या मैं किसी और को दे दूं और बोलूं उसको जाके देने के लिए। तो सर ये जो नीचे वाला और वाला है, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। मतलब सर जो यहां लिखा था ये उसकी समरी है, हाँ। और ये हो गया, ये मतलब ये जो यहां लिखा था ना ये सब, ये वाला इसकी ये समरी है, या और ये वाला हो गया एक्चुअल। बोलो पहला बक्सा समझ में आया कि नहीं? पहला बक्सा समझ में आया कि नहीं? पहला बक्सा समझ में आया कि नहीं? अरे सर देखो देखो देखो, आप अब आप अलग अलग बोलते ना, एक तार से अलग अलग चीजें खुलती हैं, ठीक है? और क्यों खुलती हैं? क्योंकि दिमागे गोबर बताए गोबर, ठीक है? हमने बोला डेथ कर गया, तुमने उसमें अनसाउंड जोड़ दिया, इंसॉल्वेंट जोड़ दिया, और क्या जोड़ोगे? और बोलो और बोलो, और क्या जोड़ोगे? बस इतना हो गया? और तो नहीं जोड़ोगे? सुनो भाई, मर गया
अनसाउंड हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया? हमने क्या बोला? नेगोशिएशन एलआर नहीं कर सकता। अगर वो करके मरा, करके पागल हुआ, करके इंसॉल्वेंट हुआ, तो नेगोशिएशन आगे जाएगा। लेकिन एलआर रिस्पॉन्सिबल नहीं, एलआर नहीं कर सकता। हम तो ये बोल रहे हैं, तुम कहां दूसरी दुनिया में चले गए, तुम अलग ही दुनिया में भाग गए। तुम्हारी दुनिया ऐसी क्यों है हम बताते हैं। तुमने जहां पढ़ा माइनर सुना, डेथ सुना, अनसाउंड, इंसॉल्वेंट, सब धड़ाधड़ 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 निकाल दिया। सर पैर नहीं समझा बात का। कहां से मुद्दा शुरू हुआ, बस जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, धड़ाधड़ बस कर दिए, हक दिए उसमें। ना सर यूज किए ना पैर, कि आगे पीछे क्या कहानी है, बस जोड़ते चले गए। मेरे कॉलेज के टीचर ने बताया था, क्या बताया था तुम्हारे कॉलेज के टीचर ने? कि कॉलेज आना जरूरी है और बीकॉम करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, ये बताया था। सही बताया बेटा, एकदम सही बताया, एकदम सही बताया। बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बीकॉम इज सच एन एनलाइटिंग डिग्री। क्या बताया आपको, दिमाग ही खुल जाएगा। बोलो, बिल गेट्स डॉली चाय वाला के पास पहुंच गया। कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है। लॉ की स्ट्रैटेजी बताइए लतीफ बेटा। ऑलरेडी आज इसी चैनल पर वीडियो आ गया है, देख लीजिए, स्ट्रैटेजी हो जाएगी। ठीक है, एकदम दबा के स्ट्रैटेजी हो जाएगी। चलिए, अच्छा दूसरा क्या बोला। अब आते हैं सर इस चीज पर, ठीक है, कि सर ये डिसऑनर क्या होता है। ठीक है, अगर हम आपको बोलें कि इस वर्ड डिसऑनर का क्या मतलब। डिसऑनर, डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब क्या है। कल नहीं बेटा, 1 तारीख हमने आपको पैसे दिए, चेक दिया, इंस्ट्रूमेंट दिया, और इंस्ट्रूमेंट की जो डेट थी उस दिन हम जब चेक या बिल लेके गए, तो डिसऑनर नहीं हुआ। पहले एक चीज समझना, डिसऑनर मींस नॉन पेमेंट। डिसऑनर मींस नॉन पेमेंट, ठीक है, डिसऑनर मींस नॉन पेमेंट। सर ये डिसऑनर का केस प्रॉमिसरी नोट में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट को आप डिस्काउंट नहीं करा सकते, आपको वो मेन आदमी ही पेमेंट करेगा। तो प्रॉमिसरी नोट के केस में डिसऑनर नहीं होता। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट के केस में डिसऑनर नहीं होता है। ठीक है, उसमें पेमेंट डिनाइड होती है, बट क्योंकि वो डिस्काउंट नहीं होता तो उस पर डिसऑनर नहीं होता। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज पर और चेक पर डिसऑनर होता है। ठीक है,
यहां पर डिसऑनर इज एप्लीकेबल, नॉन पेमेंट। तो बेसिकली होगा क्या, ये है रमेश। रमेश को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया, रमेश ने एक बिल दिया महेश को, महेश को बोला इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो वरना हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारे। महेश ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके रमेश को दे दिया। बिल है पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, रमेश दौड़ा 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 दौड़ा, दिन निकाल के दौड़ा, जाता है सीधे किसके पास, दौड़ते 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 जाता है किसके पास, बैंक के पास। बोलता है बैंक भैया, बैंक भैया। बैंक बोलता है हाँ बोलो। बोलता है बैंक भैया, बैंक भैया। बोला हाँ बोलो। एक काम करो। बोला बताओ। आप ना, आप तो बैंक हो। बोला हाँ हम बैंक है। बोला आप एक काम करो, आप ये चेक अपने, आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रख लो और इसके बदले में अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के, डिस्काउंट चार्जेस डिडक्ट करके हमको पे कर दो, पे मी। उसने दे दिया। ठीक है, अब 3 महीने बाद, 3 महीने बाद जब बैंक महेश बाबू के पास गया कि पैसा दो, महेश बाबू के पास पैसा ही नहीं, नो मनी, नो मनी नो हनी। ठीक है, नो मनी। ये हो गया डिसऑनर, ये है डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक का तो और सिंपल होता है। ठीक है, चेक का तो और सिंपल होता है। चेक में तो क्या होता है, यहां पर एक आदमी है रमेश, उसने एक चेक बनाया। ठीक है, उसने एक चेक बना के दिया महेश को, ये है महेश। ठीक है, उसने एक चेक बना के दिया महेश को, महेश ने जाके ये चेक डिपॉजिट किया अपने बैंक में। ठीक है, और ये महेश का बैंक है एचडीएफसी, और एचडीएफसी ने महेश, वो तो महेश को जानती है ना, तो एचडीएफसी ने महेश को पता है क्या बोला, एचडीएफसी ने महेश को एक लेटर भेजा। हाँ भाई, एक लेटर भेजते हैं और साथ में ना 200 रुपया भी काटते हैं, डिसऑनर चार्जेस बोलते हैं। और महेश को एक लेटर भेजते हैं और वो चेक जो रहता है ना, चेक, उसको लेटर पर ऐसे चिपका के उस पर कैंसिल्ड लिखा होता है बड़ा करके, और भेजते हैं, और 200 रुपया महेश के अकाउंट से काट लेते हैं। है, गलती तो रमेश की थी, वो कोई बात नहीं, बैंक में तो तुमने डिपॉजिट किया ना। बैंक का समय किसने बर्बाद किया, बैंक का समय तो महेश ने बर्बाद किया। तो बेटा तुमको 200 रुपया देना पड़ेगा एज डिस्काउंटिंग चार्जेस, मतलब एज डिसऑनर चार्जेस। ठीक है, इसको ना बाद में हम लोग नोटिंग चार्जेस बोलेंगे, वो बता देंगे हम बाद में वो क्या होता है, अभी के लिए डिसऑनर चार्जेस ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, वो बाद में महेश 200 रुपया रमेश से लेगा, इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। इज इट क्लियर सर? अभी ये दोनों डिसऑनर डिसऑनर क्लियर हुआ आपको? हाँ महेश लेटर ऑन नहीं, पूरा रिकवर करेगा उससे, ये हो चुका है मेरे साथ इसलिए मेरे को पता है। उस टाइम मेरा अकाउंट इलाहाबाद में होता था, उस टाइम मेरा अकाउंट इलाहाबाद अकाउंट में हुआ करता था। नोटरी चार्जेस बोलते इसको, नोटिंग पब्लिक लेती है इसमें। उस टाइम मेरा नाम इलाहाबाद में हुआ करता था, सैलरी के साथ हुआ था। ये जब पढ़ाते थे उसकी दूसरी या तीसरी सैलरी पर ये हुआ था कांड, याद है मेरे को आज भी। नोटिंग चार्जेस भी बीओई में पढ़ा है, हाँ वही सेम है। ठीक है, यही पेमेंट दी थी उन्होंने, मैंने चेक डाल दिया था मैं, तो उनके, उनको एक चेक मिलने वाला था। ठीक है, उनको वो चेक मिलने वाला था, और हुआ क्या कि उनके बैंक अकाउंट में वो चेक ड्रॉप नहीं हुआ, तो भैया मेरी पेमेंट क्लियर नहीं हो पाई, मेरे बैंक ने हमको ठुकाई कर दी, डिस्काउंटिंग डिसऑनर चार्जेस गुप्ता जी की वजह से हमारा नुकसान हुआ, लग गए। कितना का था वो तुम छोड़ दो बेटा,
तुमको मेन चीज में फोकस नहीं है, फालतू की चीजों में फोकस है। कितने का था, तुम दोगे जबरदस्ती। चलो सर, आज अपने को आंसर राइटिंग भी करना है। आज मैंने सारे लेक्चरों की क्लासेस ली है, बस थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हम खत्म करें क्योंकि ज्यादा बोल नहीं पा रहे, कफ थोड़ा ज्यादा हो गया तो सांस बहुत फूल रही है। ठीक है। हाँ, फिर मैंने नोटिंग चार्जेस रिकवर किए थे, मेरे को कुछ 800 रुपया लगा था, 800। कितने मार्क्स का है यूनिट, 15 से 20 मार्क्स का। ठीक है। तो चलो सर, और एक खुशखबरी हम आपको दे देते हैं, सामने वाले हफ्ता में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सामने वाले हफ्ता में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब आप ये समझ लो, वेनेसडे आज है ना, कल आपका यूट्यूब नहीं है क्योंकि कल मेरे को इंटर की 2 क्लास लेनी है और फिर फ्लाइट भी पकड़नी है, तो कल आपका यूट्यूब नहीं है। थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगा चैप्टर, वेनेसडे से नया चैप्टर शुरू। ठीक है, वेनेसडे से न्यू चैप्टर चालू, वेडनेसडे न्यू चैप्टर विच इज आईआरएफ। ठीक है, वेनेसडे न्यू चैप्टर आईआरएफ। ठीक है, चलो आते हैं। ऑब्वियसली प्लस पे फिर से होगा बेटा। नहीं नहीं, आज मेरे सब आवर्स खत्म हो गए बेटा मेरे, ये आखिरी घंटा बाकी है मेरा जो हमने लिया। स्पेशल क्लास का लिंक ऑलरेडी ऊपर पिन किया हुआ है, देखिए। कितनी फ्लाइट, क्या करे बेटा, दिल्ली तक बस जाने का नहीं है ना। और आप जब आप क्या होता है, जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो सब कोई आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ उठना बैठना चाहता है। इसलिए हमने तो कभी एसआरसीसी से पढ़ा नहीं, या कोई बड़े बड़े बिग शॉट कॉलेज गए हो, और एसआरसीसी जो कलकत्ता इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, तो जाना तो पड़ेगा ना, बस में तो नहीं जाएंगे। टेस्ट जो बच्चे प्लस के हैं वो सेकंड और फोर्थ संडे को होता है, तो रोज एक ही चीज रिमाइंड करने की जरूरत। ठीक है। फ्री में, कौन बोला तुमको हम फ्री में ट्रैवल करते हैं? हैं? 15,000 रुपए की टिकट है, कौन बोला हम फ्री में ट्रैवल करते हैं? ठीक है, चलो सर, अब निकलते हैं। बेटा आप अन अकेडमी को एक बार कांटेक्ट करिए। ठीक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों को ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों बुक का मिल रहा है, तो ऑप्शन 2 में तो मेरी ही लॉ की बुक आनी चाहिए थी अगर आपने योद्धा सेलेक्ट किया होता तो। नेक्स्ट टेस्ट कौन से चैप्टर का? नेक्स्ट टेस्ट जो चैप्टर का होना है वो बात ग्रुप में ऑलरेडी लिखी हुई है बेटा। चलो।